Hello बच्चों, let us read the question. Question says let f such that -1, 1 tends to r be such that f cos 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to 0, pi upon 4 union pi upon 4, pi by 2. Then the values of f 1 upon 3 is r. Option A 1 minus root 3 by 2, option B 1 plus root 3 by 2, option C 1 minus 2 upon root 3 and option D 1 plus 2 upon root 3. 1 प्लस रूट 2 अपॉन 3। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेन फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है cos 2 थीटा। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन गिवन है f cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से f 1 अपॉन 3 की वैल्यू बतानी है और यहाँ से थीटा हमारा इस रीजन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि जो cos 4 थीटा है वो 1 अपॉन 3 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो cos 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो अंडर रूट प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, ये हो गया। तो यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 4 थीटा। cos 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3 और अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3, ये आ गया। तो अब इस वैल्यू को अभी हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में f 1 अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है, f 1 अपॉन 3। तो यहाँ से ये f cos 4 थीटा के इक्वल हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन दे रखा है इसका, 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ले लेते हैं इसमें 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। तो यहाँ से हम फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने की कंसेप्ट में समझा था। तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ से cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल तो कितना बचा 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में cos 2 थीटा। तो यहाँ से हमारा f 1/3 चल रहा है क्योंकि हमें मेन f 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f 1/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, ये बन जाएगा। यहाँ से हमने इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया है तो 1 अपॉन cos 2 थीटा और प्लस 1, ये बन गया। तो यहाँ से अब हम cos 2 थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या थी, f 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू थी प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3, रूट 2 अपॉन 3। तो यहाँ से f 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से f 1 अपॉन 3 की दो वैल्यूज आ जाती हैं, f प्लस रूट 3 अपॉन 2 और कॉमा 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से हमारे दो आंसर सही आएंगे, एक तो बी सही आएगा और दूसरा ए ठीक आएगा। तो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो ऑप्शंस A and B are correct। यहाँ पे ऑप्शंस A and B are correct।
होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।